तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं महादेव के 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। जब भी महादेव के अस्त्रों की बात आती है तो सबसे पहले त्रिशूल का नाम आता है, जो कि पूरी तरह सच्चाई है। महादेव के त्रिशूल जैसा अस्त्र कोई दूसरा नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। परंतु आज हम त्रिशूल के बाद महादेव के 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की बात करेंगे, जिनमें से एक है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, दूसरा है भगवान परशुराम का परशु और तीसरा है विजय धनुष। ये तीनों ही महादेव द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। पहली बात कर ली जाते हैं सुदर्शन चक्र के। सुदर्शन चक्र की कथा इस प्रकार है कि एक बार जब भगवान विष्णु को एक अस्त्र चाहिए था जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, जिससे वो सभी राक्षसों का वध कर सकें, तब भगवान विष्णु ने एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने की सोची। तब उन्होंने 1000 फूल लाए। तब भगवान शिव ने सोचा कि चलो विष्णु जी की परीक्षा ली जाए। तो भगवान शिव ने उसमें से एक फूल गायब कर दिया, तो सिर्फ 999 फूल बचे। और भगवान विष्णु ढूंढने लगे कि एक फूल कहाँ गया। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि क्या भगवान विष्णु वो माया समझ नहीं पाए थे, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान सब समझ जाते हैं, परंतु वो लीला करते हैं और भगवान शिव की माया समझ सके इतने किसी में साहस नहीं था। तो जब भगवान विष्णु वो फूल ढूंढने लगे तो उनको मिला नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से उठ जाऊँगा तो मेरे को पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा से उठना एक बहुत बड़ा पाप है। शिव जी वैसे तो कुछ नहीं कहते हैं, ना ही कुछ मांगते हैं, परंतु उनको उनकी पूजा से उठने वाला व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। तो विष्णु जी को समझ नहीं आया था वो क्या करें। तो विष्णु जी ने क्या किया कि चाकू निकाला और अपनी एक आँख काट के वो भगवान शिव को चढ़ा दी। तब पूरे 1000 चीज़ें हो गई। तब भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उनकी आंखें लौटाई और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने उनके त्रिशूल जितना शक्तिशाली अस्त्र मांगा। तब भगवान शिव ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। दूसरी बात की जाए तो भगवान परशुराम का परशु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परशु की बात की जाए तो परशु बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक और हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। इसकी धार बहुत तेज थी, इसका वार कभी खाली नहीं जाता था। भगवान परशुराम को ये अस्त्र तब मिला था जब वो अस्त्र विद्या लेने भगवान शिव के पास गए थे। भगवान परशुराम शिव जी के शिष्य थे। उस समय भगवान शिव ने उनको एक वचन दिया था कि जब उनकी विद्या पूर्ण होगी तब भगवान शिव उन्हें एक उनके त्रिशूल जितना शक्तिशाली अस्त्र देंगे, जो उन्हीं का अस्त्र होगा। तो तब जब उनकी विद्या पूर्ण हुई तब भगवान शिव ने भगवान परशुराम को एक फरसा दिया। वो फरसे की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, उस फरसे का कई बार खाली नहीं जाता था, उसकी धार बहुत ही ज़्यादा थी। इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र बन जाता था। भगवान परशुराम ने इसे अपने हाथ में पकड़ा और उनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। लास्ट बात की जाए तो महादेव के विजय धनुष के बारे में। इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, क्योंकि सबसे पहले विजय धनुष भगवान शिव के पास था, उसके बाद भगवान परशुराम के पास था, फिर वो पहुंचा कर्ण के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा कर रहे थे भगवान परशुराम। उन्होंने शिव जी की तपस्या की, काफ़ी सालों तक शिव जी की तपस्या की और शिव जी को खुश किया। बहुत ही कठिन तपस्या करके उन्होंने शिव जी से एक दिव्य धनुष मांगा। भगवान परशुराम को दिव्य धनुष की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, पर एक दिव्य धनुष की कमी लग रही थी। उनके पास सारंग धनुष था, परंतु सारंग धनुष उनको श्री राम जी को देना था और पिनाक धनुष उनको सीता माता के पिता को दे दिया था। इस कारण से उनको एक ऐसा धनुष चाहिए था जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसके टक्कर का कोई दूसरा धनुष ना हो। तब उन्होंने भगवान शिव से सबसे शक्तिशाली धनुष मांगा। तब भगवान शिव ने परशुराम जी को विजय धनुष दिया। विजय धनुष देते समय भगवान शिव ने परशुराम जी को समझाया कि जब तक ये विजय धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जिस प्रकार मैं तुमको अपना शिष्य मान के विजय धनुष दिया है, जाओ और ऐसा कोई शक्तिशाली योद्धा ढूंढो जो ये विजय धनुष को हाथों में रख सके। उस योद्धा को जाकर तुम ये विजय धनुष दे देना, पर उस योद्धा का चयन तुम बहुत ही सावधानी से करना, पर नहीं तो विजय धनुष को हाथों में लेते ही वो योद्धा अगर घमंड में आ जाएगा तो वो संसार को तबाह कर सकता है। भगवान परशुराम ने बहुत जगह देखी। वो रामायण काल में कई योद्धाओं के पास गए। श्री राम और लक्ष्मण को उन्होंने दिया क्योंकि वो खुद ही भगवान थे, और उन्होंने रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को देखा, जैसे कि रावण और मेघनाथ। और
उन्होंने महाभारत काल में भी गाए, जैसे कि वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा दिखे, जैसे कि अर्जुन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। लेकिन इन सभी में एक ना एक दिक्कतें थी। रावण और मेघनाथ में ये दिक्कत थी कि वो दोनों अधर्मी थे, इस कारण से उनको ये धनुष देना आसान बात नहीं थी और अच्छी बात भी नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि इन दोनों को ही पांचों विद्या नहीं आती थी। रावण और मेघनाथ को 5 विद्याएं नहीं आती थी धनुर्वेद की, इस कारण से उनको ये देना असंभव था। फिर वो पहुंचे रामायण से महाभारत काल में। महाभारत काल में उन्होंने सभी योद्धाओं को देखा, परंतु ना ही भीष्म, ना ही द्रोण और ना ही अर्जुन, किसी को भी 5 विद्या नहीं आती थी। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को 3-3 विद्या आती थी और अर्जुन को तो सिर्फ 2 ही विद्या आती थी। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जो सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे, उनको भी 5 विद्याएं नहीं आती थी। इस कारण से इनको भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कर्ण को दिया था, क्योंकि कर्ण को 5 विद्या आती हैं। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी, लेकिन कर्ण मरे हुए इंसान तक को जिंदा कर सकता था। उसने जब एक छोटी सी बच्ची का घी उठा के उसको वापस किया था अपनी 5वीं विद्या का प्रयोग करके, तब धरती माता ने उसको श्राप दिया था कि जब तुझे मेरी जरूरत होगी तब मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। और कर्ण ने कई बार कई इंसानों को भी जीवित किया था। और तभी भगवान परशुराम ने जब कर्ण को श्राप दिया था, तब उसके बाद भगवान परशुराम ने अपना विजय धनुष कर्ण को दिया था, जिसके कारण कर्ण अजय हो चुका था और कर्ण को हरा पाना असंभव था। कर्ण को वैसे भी हरा पाना असंभव था, परंतु विजय धनुष के हाथ में आते ही कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाता था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग बहुत ही कम लाइक करते हैं, पर इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।